गाइस, इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट लेसन सीखेंगे जो कि हाईली रिकमेंडेड बुक से लिए गए हैं। इस बुक का नाम है न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर। दोस्तों, बड़े बड़े ट्रेडर्स का ये सीक्रेट होता है कि उनको पता होता है कि क्या चीज़ काम करेगी और क्या नहीं करेगी। चलिए, इस वीडियो में हम कुछ ऐसी चीज़ें सीखते हैं जो बड़े ट्रेडर्स ने आइडेंटिफाई की हैं। इस वीडियो में हम ये सब सीखेंगे, कैसे हम न्यू ट्रेडर से रिच ट्रेडर बन सकते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स की साइकोलॉजी क्या होती है, ट्रेडिंग से कितनी एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स देखेंगे, हाउ टू विन ट्रेडिंग मेथडोलॉजी दैट वर्क्स फॉर यू। ओके, और हम सीखेंगे व्हाट यू शुड लुक फॉर इन ए विनिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ओके, मेनली हम इन 3 एरियाज पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज साइकोलॉजी, सेकंड इज रिस्क, थर्ड इज मेथडोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। New traders are greedy and have unrealistic expectations. Rich traders are realistic about their returns. दोस्तों, क्या होता है ना कि जब कोई नई नई ट्रेडिंग स्टार्ट करता है तो वो बहुत एक्साइटेड होता है। वो कंपाउंडिंग के फॉर्मूले लगा लूँ के सोचता है आने वाले कुछ ही महीनों में मैं तो अपने अकाउंट को डबल ट्रिपल कर लूँगा। पैसा ही पैसा होगा। वो कुछ सक्सेसफुल ट्रेडर्स की बुक्स रीड करता है और सोचता है कि बस उनको भी यही रिपीट ही करना है। वो ये नहीं समझ पाता है कि उसी सेम ट्रेडर ने सक्सेसफुल होने से पहले बहुत लॉस किए हैं। वो बस ये सोचता है कि अब कुछ ही सालों में वो अपने ट्रेडिंग हीरोज़ की तरह मिलियनेयर बन जाएगा। एक बार की बात है, एक पर्सन को कहीं से स्टॉक मार्केट का पता चला, तो उसके बाद उसने बहुत हार्डवर्क किया, पिज़्ज़ा डिलीवर किए और ये सब करके उसने कुछ सेविंग्स कर ली। और अब वो ये सेविंग्स इकट्ठी करने के बाद रेडी था ट्रेडिंग करने के लिए, और उसके माइंड में भी वही सब आ रहा था कि कैसे वो अपने पैसे को जल्दी से जल्दी डबल ट्रिपल कर सकता है। उसी टाउन में उस नए ट्रेडर के एक ट्रेडिंग हीरो रहते थे जिनका नाम था रिच ट्रेडर। एक दिन वो उनसे मिलने गया और उसने उनको अपना प्लान बताया। उसने बताया कि उसने हार्डवर्क करके कुछ सेविंग्स इकट्ठी की हैं और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ बुक्स भी रीड कर ली हैं। अब वो बहुत एक्साइटेड है और जल्दी ही वो अपने पैसे को डबल ट्रिपल कर लेगा। उसने बताया कि उसको बस एक ऐसा स्टॉक पकड़ना है जो कि 2-3 महीनों में डबल हो जाएगा। बस फिर उसके बाद दोबारा कोई ऐसा स्टॉक पकड़ना है, ऐसे करते करते वो मिलियनेयर बन जाएगा। ये सुनने के बाद रिच ट्रेडर के फेस पे स्माइल आई और उसने बोला कि लाले दी जान, ये तुम्हारा पहला अकाउंट है, इसलिए तुमको ये लगना नेचुरल है, बट ये इतना इजी नहीं है। जिन स्टॉक्स का तुम डबल होना एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो हाफ भी हो सकते हैं। रिच ट्रेडर ने उसको समझाया कि हॉस्पिटल्स में जो सर्जन होता है वो बस बुक रीड करके ऑपरेशन नहीं करने लग जाता। उनको अपनी स्टडी के साथ साथ प्रैक्टिस करनी होती है। वो अपनी ट्रेनिंग टाइम में ही गलतियां करके सीख सकते हैं, ना कि ऑपरेशन टेबल पर। यह सुनकर न्यू ट्रेडर थोड़ा सैड हो गया। उसने पूछा कि तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि मैं ईयर एंड पे 200% प्रॉफिट कमा पाऊँ? रिच ट्रेडर ने बोला कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि ईयर एंड तक तुम अपनी मनी लूज कर लोगे। न्यू ट्रेडर बहुत सैड हो गया। रिच ट्रेडर ने उसको समझाया कि कंसिस्टेंट मनी बनाने से पहले मार्केट तुमको कुछ लेसन्स सिखाएगी। तुमको अच्छा ट्रेडिंग प्लान बनाने पे फोकस करना चाहिए, ना कि प्रॉफिट्स पर। डॉक्टर सर्जरी करते टाइम ये नहीं सोचता कि उसको कितने पैसे मिल रहे हैं। उसका फोकस केयरफुली सक्सेसफुल सर्जरी करने पर होता है। रियलिस्टिकली एक अच्छा ट्रेडर एक ईयर में 25% या उससे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है, जबकि न्यू ट्रेडर सोचता है कि कैसे वो अपने अकाउंट में एक मंथ में ही 50% ऐड कर सकता है। कोई लॉटरी थोड़ी है ये। चलिए अब बात करते हैं स्ट्रेस की। न्यू ट्रेडर्स मेक द रॉन्ग डिसीजन बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। रिच ट्रेडर्स कैन मैनेज स्ट्रेस। न्यू ट्रेडर क्या करते हैं कि पहले तो जल्दी से ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं, फिर सोचते हैं कि ये उनकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग क्यों नहीं जा रहा। जैसे ही वो माइनस में चलने लगता है तो वो प्रेशर फील करने लगते हैं और उनको स्ट्रेस होने लगती है, जो कि सही नहीं है। स्ट्रेस की वजह से वो इलॉजिकल ट्रेड्स लेने लगते हैं और भी ज़्यादा लॉस करवा लेते हैं।
न्यू ट्रेडर भी ऐसे ही ट्रेड एग्जीक्यूट करके स्ट्रेस में था। उसने रिच ट्रेडर से पूछा कि वो अपनी स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं। तो रिच ट्रेडर ने बताया कि स्ट्रेस जो है वो अननोन वेरिएबल और अनकंट्रोल्ड इमोशंस से आती है, लाइक फियर ऑफ लॉस, अनसर्टेनिटी ऑफ मार्केट ट्रेंड और द नीड टू मेक मनी। कई बार ट्रेडर्स इससे अपनी ईगो को अटैच कर लेते हैं। वो अपना सेल्फ वर्थ इस बात पे डिसाइड करने लगते हैं कि उन्होंने पैसे बनाए या नहीं। न्यू ट्रेडर ने फिर से पूछा कि तो आप कैसे इस स्ट्रेस को कंट्रोल करते हो। रिच ट्रेडर ने बताया कि तुम अपने ट्रेडिंग सिस्टम से जितने भी अननोन्स हैं उनको अगर रिमूव कर लोगे तो अपने स्ट्रेस लेवल को तुम लिमिट कर सकते हो। उन्होंने बताया कि ट्रेड प्लेस करने से पहले आपके पास एग्जिट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप एग्जिट कैसे लोगे, कैसे, कब और क्यों तुम प्रॉफिट्स लोगे और क्या तुम्हारा स्टॉप लॉस रहेगा। एक प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान होने के बाद भी अगर आपको स्ट्रेस हो रही है तो उसके दो रीज़न हो सकते हैं। एक रीज़न हो सकता है कि आप ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं, आपको अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से ही क्वांटिटी प्लान करनी होती है। सेकंड रीज़न हो सकता है कि आपको अपने ट्रेडिंग प्लान पे ट्रस्ट नहीं है। इस चीज़ को सही करने के लिए आपको बैक टेस्टिंग करनी होगी। इन सब चीज़ों पर काम करने के बाद रनिंग ट्रेड में आपको स्टॉक की वोलेटिलिटी से कंफर्टेबल होना पड़ेगा। आपको वो ट्रेडिंग स्टाइल यूज़ करना है जो आपकी पर्सनैलिटी के साथ मैच करता है। जैसे कुछ लोग डे ट्रेडिंग पसंद करते हैं और कुछ लोग लॉन्ग टाइम के लिए पोजीशन बनाना प्रेफर करते हैं। न्यू ट्रेडर्स आर इम्पेशेंट एंड लुक फॉर कॉन्स्टेंट एक्शन। रिच ट्रेडर्स आर पेशेंट एंड वेट फॉर एंट्री एंड एग्जिट सिग्नल्स। न्यू ट्रेडर्स बहुत एक्साइटेड होते हैं, पहले जल्दी से ट्रेड ले लेते हैं, फिर एंट्री और एग्जिट डिसाइड करते हैं कि अब कहाँ पे हम निकलेंगे। और कई बार तो उनको खुद को नहीं पता होता कि उन्होंने ट्रेड क्यों लिया। वो ट्रेड इसलिए ले लेते हैं क्योंकि उनकी ग्रीड यानी लालच उनको मोटिवेट करता है। जब न्यू ट्रेडर ने यही गलती की और बहुत लॉस करवाया तो उसने रिच ट्रेडर से पूछा कि वो इस ओवर ट्रेडिंग को कैसे मैनेज करते हैं। रिच ट्रेडर ने उसको समझाया, देखो तुमको बस पैसे बनाने के लिए ट्रेड करना चाहिए, ना कि एंटरटेनमेंट के लिए या खुद को कुछ प्रूव करने के लिए। प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जनरली बोरिंग होती है। अगर तुमको ट्रेड लेने से पहले ही पता है कि तुम क्या करने वाले हो तो इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं होती। बट तुमको इसी बोरिंग चीज़ के साथ कंफर्टेबल होना होगा। अगर तुम्हारे पास अच्छा ट्रेडिंग प्लान होगा तो फिर ओवर ट्रेडिंग पे कंट्रोल किया जा सकता है। आपको अपने सिस्टम पे ट्रेड करना है, ओपिनियंस पे नहीं। प्लानिंग और रिसर्च उस टाइम करो जब मार्केट क्लोज होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स प्राइस एक्शन के फ्लो के साथ साथ चलते हैं, ना कि अपने इमोशंस के फ्लो के साथ। कभी भी अपने ट्रेड्स के साथ ईगो को अटैच नहीं करना चाहिए। न्यू ट्रेडर्स आर अनसक्सेसफुल व्हेन दे स्टॉप लर्निंग। रिच ट्रेडर्स नेवर स्टॉप लर्निंग अबाउट द मार्केट। न्यू ट्रेडर्स, ध्यान से सुनना ये चीज़, न्यू ट्रेडर्स एक ट्रेडिंग प्लान सीखते हैं और उसको ट्रेड करने लग जाते हैं, जबकि उसको ट्रेड करने से पहले उसकी बैक टेस्टिंग करनी होती है, उसमें कुछ एडजस्टमेंट करनी होती है, उसको अलग अलग मार्केट में चेक करना पड़ता है। रिच ट्रेडर्स हमेशा सीखते रहते हैं। वो हमेशा खुद पर, अपने सिस्टम पर और रिस्क मैनेजमेंट पर काम करते रहते हैं। हार्ड वर्क, टाइम, एक्सपीरियंस, इन सब से ही एक दिन वो इस सारे टाइम को मनी में कन्वर्ट कर पाते हैं। न्यू ट्रेडर्स एक्ट लाइक गैम्बलर्स। न्यू ट्रेडर्स बहुत जल्दी ही अपने सिस्टम को सही समझने लगते हैं। वो 4-5 ट्रेड या फिर कई बार तो 2-3 ट्रेड्स के बेस पे ही डिसीजन ले लेते हैं। उनको लगता है कि उनकी स्ट्रैटेजी सही काम कर रही है और अपना रिस्क बढ़ा देते हैं, जबकि किसी सिस्टम की लॉन्ग टर्म वाइबिलिटी चेक करने के लिए कम से कम 10 ट्रेड्स चेक करने पड़ते हैं। एट लीस्ट 10 ट्रेड्स, वो भी अलग अलग मार्केट कंडीशंस में। हो सकता है कि कोई सिस्टम बस अप ट्रेंड में काम करता हो या फिर डाउन ट्रेंड में ही करता हो। तो आपको क्या करना है, अपने सिस्टम के बेस पे ही ट्रेड लेना है, एग्रेसिवली ट्रेड नहीं करना।
अगर प्रॉफिट्स देख के आपके मन में लालच आ रहा है और आपका क्वांटिटी इंक्रीज करने का मन है, तो उसको चलते ट्रेड में ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये ट्रेडिंग नहीं, गैम्बलिंग हो जाएगा। आपको 10 ट्रेड लेने हैं जिनमें सेम रिस्क रखना है। उसके बाद अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और ओवरऑल प्रॉफिट में हैं तो आप क्वांटिटी या रिस्क इंक्रीज कर सकते हैं। ट्रेडिंग में साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बीइंग ए प्रोफेशनल मीन्स डूइंग योर जॉब नो मैटर हाउ यू फील। ओके, ट्रेडर के 2 पार्ट्स होते हैं, रिसर्चर एंड ट्रेडर। पहले आपको रिसर्च करनी है, आपको ऐसा सिस्टम ढूंढने हैं जिनकी लॉन्ग टर्म में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। उन सिस्टम को टेस्ट करके एक ट्रेडिंग प्लान बनाओ जो कि आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता हो। उसके बाद आपके काम है कि उस प्लान को फॉलो करने का जिसको ड्यूरिंग मार्केट आवर्स चेंज नहीं करना। आपने बस एक प्लान बनाया ऑफ मार्केट आवर्स में, अब रनिंग मार्केट में उसको चेंज नहीं करना है। चाहे आप कैसा भी फील कर रहे हो, जो भी एडजस्टमेंट करनी है वो ऑफ आवर्स में ही करनी है। स्टॉक मार्केट में सक्सेस की है लूज स्मॉल एंड विन बिग। आपको अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो पे काम करना चाहिए कि आपका लॉस हो तो फॉर एग्जांपल 500 रुपीज़ का हो और आपको गेन हो तो 1000 या 750 का हो। ठीक है गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं हूँ आपका दोस्त, जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।